बहुत शुक्रिया नाजरीन। प्रोग्राम ज्वाइन करने का। इमरान खान ने अपना लॉन्ग मार्च मौखर कर दिया है। अब उनकी तबीयत जब सही होगी तब तारीख का ऐलान किया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने फ़ौज के ऊपर अपनी तकरीर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप जो चीज़ थी उसमें जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, फ़ौज का फौरी रद्द अमल भी सामने आ गया है। इनकलाब आराम करने को जा रहा है। देखते हैं कि वो कब आराम से फारिग होगा और इस्लामाबाद की तरफ रुख करेगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले हमारे नए नाजरीन जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इमरान खान पर जुमेरात को जब उनके लॉन्ग मार्च पर कातलाना हमला हुआ तो उसी दिन ही ये सवालात पैदा होना शुरू हो गए थे कि ये लॉन्ग मार्च से निकलने के लिए फेस सेविंग ढूंढने का एक रास्ता है। उसके बाद हमने देखा कि जिस हमला आवर ने गोलियां चलाई थीं, जिसको उस कारकुन ने पकड़ा था, वो मीडिया की जीनत बने रहे और सबसे ज़्यादा यानी इमरान खान से भी ज़्यादा मीडिया की जीनत बना वो हमला आवर जिसके 2 वीडियो बयान पुलिस की जानिब से रिकॉर्ड करके चलाए गए। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही के इख्तलाफात बढ़ गए हैं, या ये इख्तलाफात नहीं थे, एक पूरा टोपी ड्रामा था ताकि इस लॉन्ग मार्च को रोका जाए या उसमें से निकलने के लिए फेस सेविंग के लिए कोई रास्ता ढूंढा जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इल्ज़ामात लगाए वो पहले असद उमर लगा चुके थे। उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया था। उसके बाद इमरान खान ने भी बराह रास्त ISI के एक अफसर हैं उनके ऊपर और उसी के साथ वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के ऊपर भी इल्ज़ामात लगाए। उनका कहना था कि पहले वो इस्तीफ़ा दें, उसके बाद उसकी तहकीकात हो। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस हमले लॉन्ग मार्च पर हमले के केस की अभी तक FIR तक दर्ज नहीं हुई। FIR इसलिए दर्ज नहीं हुई कि इमरान खान उसे अपनी मर्ज़ी की FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, जिनमें वो 3 नाम दिलवाना चाहते हैं जिनके हवाले से वो मुतालबे भी कर रहे हैं। जाहिर है कि वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस्टेब्लिशमेंट के सबसे अहम जो है वो मोहरे परवेज़ इलाही की मौजूदगी में पंजाब के अंदर वो FIR दर्ज हो, और ये FIR अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट का मोहरा न भी हो तब भी दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस तरह के न पहले कोई मिसाल हमें मिलती हैं। और इस हवाले से कि बग़ैर किसी शवायद के इमरान खान के कहने पर FIR दर्ज हो जाए, तो अब FIR भी दर्ज नहीं हुई। केस की तहकीकात किस तरह होगी ये भी एक सवाल है। लेकिन अब जो है वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात तो पहली बार लोगों को बताई कि उनकी टांगों में 4 गोलियां लगी हैं, लेकिन 1-2 दिन पहले तक कहा जा रहा था कि उन्हें 2 गोलियां लगी हैं। ये गोलियां आस्ता आस्ता बढ़ती जा रही हैं। जितनी गोलियां इस्तेमाल हुई उससे ज़्यादा पहले ज़ख्मी बढ़ गए थे। अब जो है वो इमरान खान की बॉडी के अंदर गोलियां जो है वो 4 लगी हैं। लेकिन 4 गोलियां लगने वाले बंदे को मैंने कम से कम पहली बार इस तरह फ्रेश देखा है कि वो लगभग कोई 1 घंटे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और सारी चीज़ें हुई। होना तो ये चाहिए था कि वो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जो वो इनकलाब लाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे थे, वो इसी कंडीशन में टांगों के ऊपर प्लास्टर लगाकर व्हील चेयर पर चढ़कर अगर पहुंचते तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता। इसलिए ज़्यादा होता कि गोलियां खाने के बावजूद भी इमरान खान ने अपना काफ़िला नहीं रोका। और उसमें मैं आपको ये भी याद दिलाता चलूं कि जिस दिन उनके ऊपर ये हमला हुआ उसी दिन शाम को इमरान खान की जानिब से एक ट्विटर पैगाम के ज़रिए कहा गया था कि कल यानी जुम्मे के रोज़ 12 बजे लॉन्ग मार्च फिर दोबारा शुरू होगा।
और ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा। तो ये जो अनाउंसमेंट की गई उसके बाद अचानक फिर ये 4 गोलियां सामने आ गई जो उनकी टांगों पर लगी। फिर अचानक एक बार नई बात सामने आई कि अगर वो गोली शरेआन के और करीब पहुंच जाती तो 20 मिनट के अंदर इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। ये वो सारी बातें हैं जो इमरान खान ने कही, लेकिन होना ये चाहिए था कि उस लॉन्ग मार्च को मज़ीद आगे बढ़ना होता। वज़ीराबाद से आगे वो चलते और झेलम से गुजर खान से होते हुए रावलपिंडी पहुंचते और फिर इस्लामाबाद का घेराव करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस लॉन्ग मार्च के पर हमले के बाद हमने देखा कि पुरतशद्दुद मुजाहरे शुरू हो गए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो संगम है फैज़ाबाद, वहाँ पर शदीद किस्म की शेलिंग हुई है। इसी तरह गवर्नर हाउस लाहौर में भी हमला हुआ है, उसके दरवाजे के ऊपर टायर जलाए गए हैं। इसी ही तरह कराची में भी जो है वो मुजाहरे हुए हैं। ये वो सारी सूरत हाल है जो आपके सामने है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अब लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ कब आएगा। कोई तारीख नहीं दी गई, ठीक है, नहीं दी गई। हम जो है वो थोड़ा मफरूज़ों पर बात करते हैं। 1 माह के बाद अगर इमरान खान ये लॉन्ग मार्च फिर वज़ीराबाद से ही लेकर चलते हैं इस्लामाबाद की तरफ, तो इस दौरान नए आर्मी चीफ का तकर्रुर हो जाएगा और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको हटाने के लिए जब तक जुडिशल कमीशन के अंदर कोई दरख्वास्त नहीं जाती तो उसके बगैर उनका भी हटना मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से उनको क्या रिलीफ मिल सकता है, इस बारे में भी फ़िलहाल कोई चीज़ें वाज़े नहीं हैं। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर वो मौजूद नहीं हैं। GHQ के दरवाजे उनके ऊपर बंद हो चुके हैं। जिस तरह GHQ का रद्द अमल इमरान खान की तकारीर पर सामने आ रहा है, उससे लगता ऐसा है कि आने वाले काफ़ी सालों तक इमरान खान उनकी गुड बुक में शामिल नहीं होंगे। इसी तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी GHQ का रवैया देखकर किसी भी सूरत में इमरान खान के ऊपर मेहरबान नहीं हो सकती। तो अब लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान के वो इदारे जो इनके इक़्तिदार की किस्मत का फ़ैसला कर सकते थे, उन सब से उन्होंने बिगाड़ कर रख दिए, उन सबको गालियां दी हैं, उनको पब्लिक के अंदर उनके ख़िलाफ़ बातें की हैं, उनके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए गए, उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। अब जो सूरत हाल बनी है उसे लग ऐसा रहा है कि इमरान खान ने इस लॉन्ग मार्च पर जो हमला हुआ उसको एक शानदार किस्म की फेस सेविंग बनाकर अपने आप को अलग कर लिया है। इनकलाब जो है अभी कुछ देर आराम करेगा, जब सेहतयाब होगा और ये चारों गोलियां किसी एक तरफ हो जाएंगी तो फिर हम सोचेंगे कि उसको इस्लामाबाद की तरफ लाना है या नहीं लाना। अगर कल तक मैं भी इस बात का कायल था कि सियासी जमातों के ऊपर हमले नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने माजी में हमने देखा है कि जिस तरह सियासतदानों को कत्ल करवाया गया और फिर उनके हवाले से इस जो तहकीकात हुई उसको जिस तरह ख़राब किया गया, इसको भी हमने इसी तनाजुर में देखा था। लेकिन कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर 4 गोलियां, फिर इनकलाब का आराम करने का ऐलान, इन सारी बातों ने इस बात को कम अज़ कम वाज़े कर दिया है कि ये फेस सेविंग के अलावा और कुछ भी नहीं है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।